नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा रच दिया और एक अफवाह फैला दी कि उनका एक विधायक का प्रत्याशी उसको जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपहरण करा दिया है। अब यह खबर इतनी चौंकाने वाली है कि यदि कोई एक विधायक का प्रत्याशी है और उसका अपहरण हो जाए तो समझिए क्या होगा। देश की पूरी सरकार, पुलिस, अमला, चुनाव आयोग तक इसमें हरकत में आ गया, क्योंकि मामला गंभीर है भाई कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाए और वो भी एक पार्टी का जिसमें चर्चा चल रही हो। ये मामला बहुत गंभीर है और गंभीरता तब बढ़ जाती है कि जब पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी खुद इस विषय में ट्वीट कर दें। पार्टी का जो सीएम फेस है गढ़वी जी, वो इस पर ट्वीट कर दें, मनीष सिसोदिया इस पर ट्वीट करें, और तो और प्रवक्ता चड्डा जी हैं, वो तो राघव चड्डा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा डिक्लेयर कर दिया हमारा एक एमएलए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी वालों ने इतना डर गए हैं कि उसका अपहरण करा दिया। अब समझ लीजिए, सीधा आरोप। और इसलिए यह बहुत गंभीर था, लेकिन इस गंभीरता का जो हवा बनाई गई, जो गुब्बारा बनाया गया, जिसको कहते हैं नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, यह पहले दिन से चल रहा है। भाजपा डर गई है, भाजपा डर गई है, हमसे डर गई है। उसकी पोल खुल गई, और पोल किसी और ने नहीं तो वो आम आदमी पार्टी के उसी विधायक प्रत्याशी ने खोल दी, जिसको लेकर के केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, राघव चड्डा और ये गढ़वी जी ये दावा कर रहे थे कि उनका अपहरण हो गया है, पूरे परिवार का अपहरण कर लिया है। असल में इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये मुकाबले में किस पार्टी के हैं। इनको लगता है कि शायद कोई ऐसा छोटी मोटी लोकल पार्टी भी शायद ऐसा ना करे, पर इनको लगता है कोई गली मोहल्ले के गुंडे नेताओं से इनका वास्ता पड़ा है। कुछ भी ये कह देंगे, लोग समझ लेंगे, जो आरोप लगाएंगे जनता समझ लेगी। और वो भी गुजरात में। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ क्या रखे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को इतना हल्की पार्टी समझते हैं कि वो इतने निचले स्तर पर जाकर और इतना मूर्खता वाला काम करेगी? चुनाव जीतना ना जीतना वो अपनी तरफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करे किसी राज्य में, वैसा खेल तो वो वहां भी नहीं करती। कोई गैर कानूनी काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रयास नहीं होता। जीत हार ये लगी रहती है। और इस समय पार्टी जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा नहीं है कि कोई इल्लीगल काम करके और सत्ता बनाई जाए। आप देखें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल है, इसको लेकर के हर बार ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति शासन लगाओ, कभी नहीं लगाया। बिहार में जो हालात है, जब चाहते सरकार को फूट डाल के लोग कह रहे थे महाराष्ट्र की तरह यहां भी सरकार गिरा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में इसी तरह हलचल मची तो भाजपा करा रही है। इसी तरह झारखंड में जब हलचल हुई तो भाजपा करा रही है। लेकिन भाजपा की रियलिटी यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ तरह की राजनीति करती है और उसी में विश्वास रखती है जो लॉ एंड ऑर्डर के कानून के मुताबिक हो। लेकिन आम आदमी पार्टी एक छोटे लेवल के हथकंडे अपनाकर जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है। किसी को याद हो या ना हो, सोशल मीडिया पर आज भी वो वीडियो हैं कि जब केजरीवाल जी को किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ। अब तो लोग हंसने लगे हैं कि भाई ये जो थप्पड़ मारने वाले लोग थे, जो वीडियो शूट हुआ था, ये क्यों? एक सस्ती लोकप्रियता के कारण इस तरह के ड्रामे, इस तरह का नाटक। क्या आप देखें इस देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी पार्टी के संयोजक और किसी मुख्यमंत्री को क्या किसी आदमी की हिम्मत है कि वो थप्पड़ मार दे? ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके पीछे का सच क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन केजरीवाल जी का इस बात को लेकर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। और जैसे ही ये आरोप केजरीवाल जी की तरफ से लगाया गया, बाकायदा ट्वीट कर दिया, यार आप एक पार्टी के संयोजक हैं, आप एक प्रदेश के सीएम हैं, आप बिना जानकारी के इतनी हल्की बातें कैसे कर दोगे? कि सीधा आपने आरोप बढ़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का हो रहा है और अपहरण हो गया। कोई जांच नहीं, पड़ताल नहीं, पूछ नहीं, तांच नहीं। तो खुलासा आम आदमी पार्टी के उस व्यक्ति ने कर दिया, और वो व्यक्ति जो है कंचन जरीवाला, गुजरात में ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। लेकिन इन्होंने
आपको बता दें, खुद जाकर के 15 नवंबर में ये ट्वीट हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, गढ़वी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि साहब अपहरण हो गया है। लेकिन अगले ही दिन 16 तारीख को, 16 नवंबर को ये व्यक्ति खुद नॉमिनेशन फाइल करने के जगह पे पर्चा अपना जो है भाजपा ऑफिस में पहुंच गए और नामांकन वापस लेने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिया कि मैं तो जो है अपना नामांकन जो मैंने किया था आप पार्टी से, मैं वापस लेता हूं। मीडिया चौंक गई कि एक व्यक्ति को यह कहा जा रहा था कि पूरी फैमिली का अपहरण हो गया, ये व्यक्ति तो ये रहा। तो पूछा भाई कहां थे, उसने कहा भाई मैं अपनी मर्जी से ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से दूर था क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। बोला भाई आप क्यों नॉमिनेशन वापस ले रहे हो, आपने तो आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया, आपको बाकायदा उसमें पार्टी का टिकट जब लोग मांग रहे हैं, ऐसे में आप समझते हैं राजनीति में तो आरोप लगते हैं कि 1 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, कितना पैसा खर्च किया होगा आपने चुनाव प्रचार में, पैसे ना भी दिए हों। तो उन्होंने मीडिया को जो बात बताई वो नोट करने वाली है। जरीवाला ने ये कहते हुए आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मेरा टिकट फाइनल था और मैं जनता के बीच जब प्रचार में गया तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम किसी भी पार्टी से आ जाते, लेकिन तुम ऐसी पार्टी से टिकट लेकर आए हो जो देश के हित में नहीं है, जो देश की गद्दार पार्टी है, जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़ी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं वो देश विरोधी ताकतों के साथ फेवर में बोलती हुई खड़ी दिखाई देती है, जो धारा 370 पर कश्मीर पर यह राय रखती है कि भाई वो तो पाकिस्तान को दे दो या तो वहां जनमत संग्रह करा लो। इस तरह के लोगों का टिकट लेकर आप ये सोचते हो कि हम आपको वोट दे देंगे। तो लोग कह रहे हैं, वो जरीवाला बोल रहे हैं कि पब्लिक ने उनको कहा कि आप इससे तो घर बैठ जाओ तो आपका सम्मान रहेगा, लेकिन आप आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर आओगे, वोट मांगने की कल्पना करोगे तो वोट तो मिलेगी ही नहीं, आगे से आपको मान सम्मान भी नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि पब्लिक कह रही है कि ये तो गद्दार पार्टी है। अब गद्दार शब्द ऐसा है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन गुजरात की जनता के मन में यह बात आम आदमी पार्टी को लेकर बैठ चुकी है। अब ये क्यों बैठी है इसका उत्तर तो गुजरात की जनता ही देगी। हालांकि जो ये जरीवाला ने खुलासा कर दिया, और गुजरात की जनता की हम विचार सुनते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में रोज बाइट आ रही हैं, पत्रकार पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, तो वो कहते हैं साहब केजरीवाल ने जो किया है, लोग कुछ काम गिनवाते हैं, कहते हैं साहब वक्फ बोर्ड की जमीनें दे दी, जहां एक तरफ मस्जिद के मौलवियों को सैलरी दी गई सरकारी खाते से, वहां मंदिरों को 0। जिस तरह से उन्होंने कश्मीर पर अपनी राय रखी, केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर के बारे में ये कहा था कि भैया बाबरी मस्जिद टूटने पर मेरी नानी दुखी हो गई, मतलब अपने विचार नानी के नाम से रख रहे हैं। तो भाई गुजरात में तो राम भक्त लोग रहते हैं और इसलिए लोगों ने उनको गद्दार पार्टी की संज्ञा दी। और इसीलिए जो ये कंचन जरीवाला हैं वो कहते हैं कि मैंने ये तय किया कि भाई ऐसी पार्टी से खड़ा होकर हारने के बजाय नॉमिनेशन वापस ले लेता हूं, भाजपा में शामिल हो जाता हूं, जो मेरी पुरानी पार्टी थी। सुबह गया था, भूला हुआ, शाम को घर वापसी आ गया। मेरा ये मानना है जीत और हार वो सेकेंडरी है, पहले अपनी इज्जत प्राथमिकता है व्यक्ति की। राजनीति में आना जाना लगा रहता है, जीत हार लगी रहती है, लेकिन व्यक्ति जिस कम्युनिटी में रहता है, जहां वो रहेगा आसपास के समाज में, वहां उसका मान सम्मान ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला लिया कि राजनीति में मुझे भाजपा टिकट दे या ना दे, लेकिन आम आदमी पार्टी से तो मुझे खड़ा होना नहीं है। ये ठप्पा मेरे ऊपर ना लगे कि मैं गद्दार पार्टी का सदस्य हूं, और इसीलिए मैं सब अपने पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूं। सवाल यहां यह उठता है कि एक व्यक्ति इस तरह का कदम उठा रहा है, तो अब इससे आप गुजरात के उन प्रत्याशियों के मन के भाव भी समझ सकते हैं कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। और इसलिए आपको बता दूं, चाहे सट्टा बाजार हो, चाहे वो न्यूज चैनल टीवी वाले हों उनका सर्वे हो, चाहे सोशल मीडिया का सर्वे हो, सब में जो लोग कह रहे हैं, आपको बता रहा हूं कि मैं जब ये बात करता हूं कि भाई मुझे आइडिया लग रहा है, लोगों के सबकी राय से ये लग रहा है कि 5 सीटें तो आम आदमी पार्टी ले ही आएगी, लोग मुझे उल्टा गरियाते हैं, कह रहे हैं जी आप 5 क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं,
बोले अगर 1-1.5 लाख वोट आप सोचते हैं कि एक विधानसभा में कोई आम आदमी पार्टी को दे देगा तो ये आपकी मूर्खता है। बोलते हैं 1 लाख कहां से लोग आएंगे? कोई विधानसभा गुजरात में ऐसी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी को इतना वोट मिल सके, तो जीत का तो सवाल ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई पहले भी तो कांग्रेस की वहां 77 सीटें थी, इसका मतलब भाजपा से नाराजगी थी। तो लोग कहते हैं कि भाई भाजपा से नाराजगी थी, है नहीं। और अब कांग्रेस की जो लगभग 20 सीटें दिखाई दे रही हैं, ये जो 50 कांग्रेस की सीटें लगभग 50 से 55 सीटें घटती दिखाई दे रही हैं, कहां जाएंगी? ये भाजपा को जाएंगी। जो 99 का आंकड़ा था लगभग 100 के करीब, ये 150 पार जाने वाला है। और इसलिए गुजरात की जनता का जो खुद का सर्वे है, हर विधानसभा को अगर नजर डाल रहे हैं, गुजरात के लोग कह रहे हैं भाजपा 160 के करीब पाएगी और आम आदमी पार्टी की मात्र अगर 5 सीटें आ जाएं तो वो भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यह स्थिति जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को पता लग रहा है कि जब वो गांव में प्रचार के लिए पहुंचते हैं, शहर में जाते हैं, लोग खुला मुंह पे बोल देते हैं कि आप तो उसी पार्टी से हो ना जो राम मंदिर के विरोधी हैं, आप तो उसी पार्टी से हो ना जो 370 धारा के विरोधी हैं, जो कश्मीर में जनमत संग्रह चाहते थे। ऐसी पार्टी जो 26 जनवरी कांड, लाल किला कांड दिल्ली में हो रहा था, आप वैसे लोगों का स्वागत कर रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर। तो लोग सवाल पूछते हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अब ज्यादातर की स्थिति है, और जो आकलन है, जो सर्वे है, वो तो ये कह रहे हैं कि लगभग 100 सीटों पर तो केजरीवाल की पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी जमानत जब्त होगी। समय रहते कुछ लोग वापसी कर रहे हैं, कुछ लोग आप देखना चुपचाप बैठ जाएंगे किनारे लगकर। और इसलिए अब कांग्रेस को लग रहा है कि सेकंड नंबर पे तो वही रहेगी। और इसलिए अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे राहुल गांधी आपको कुछ सीटों पर दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लग गया है कि भाई कुछ इज्जत तो बची रह जाए। और यहाँ जो जनता है अब इस पोल खुलने से हंस रही है कि देखिए ये कैसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए अपने ही आदमी को गायब और अपहरण करके बता दिया, जबकि ना वो गायब था ना उसका अपहरण हुआ था। तो इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? ये गुजरात की जनता पूछ रही है। आपकी क्या राय है? क्या आप भी ऐसा ही समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का अपहरण करा दिया है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई निचले स्तर की राजनीति कर सकती है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। वंदे मातरम।